सबसे पहले मैं मेरे दोस्त विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें आपसे मिलने का मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके स्माइली फेस देख के, आप सबके इंटेलिजेंट और सुंदर सुंदर चेहरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर क्यों, हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, धीरे धीरे आपके क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज अगले आधे से 3 घंटा के बीच आप और हम सब साथ में हैं और जिन बातों पे अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे वो सारी बातें आज आपको घर जाकर अपने मम्मी पापा दादा दादी जो भी आपके रिश्तेदार हैं दोस्त हैं उनसे सबसे डिस्कस करेंगे। इसलिए आप डिस्कस करने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आगे भी जानकारी देोगे तो फिर कहेंगे अरे बस ये सीख क्या है, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। और आज जो आप चीजें यहाँ पे सीख के जाओगे वो आपके दादाजी आपसे पूछेंगे अच्छा और क्या बताया, और क्या बताया, क्योंकि जो आज आप सीखने जा रहे हो वो लोगों को, सबको, अपने समाज को, अपने गांव में, अपने घर में सबको आगे थोड़ी जानकारी है और सब जने डरे हुए हैं। और ये डर क्या है, इस डर को सब जने जानते हैं कि साइबर फ्रॉड होता है, साइबर ठगी होती है। आपने नाम सुना है हैकिंग? हैकिंग वर्ड, हैकिंग वर्ड बहुत सारे सुनते हो, सब डरते हैं। मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरा लैपटॉप हैक हो गया, मेरा बैंक का अकाउंट हैक हो गया। ये जो हैकिंग वर्ड है, ये जो अपन पहले सोचते थे डाकू आया, चोर आया, लुटेरा आया, ये आजकल के डिजिटल डाकू चोर हैं जो आपके सिस्टम को हैक करते हैं, आपकी जानकारियां हैक करते हैं, आपकी जानकारियां, आपके इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक की डिटेल्स चुराते हैं। न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में आए दिन हम सुनते हैं कि इसके इतने रुपए अकाउंट से हो गए, इसके साथ टॉर्चर हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा परिचय दे दें। मेरा नाम घनश्याम है और अपना एक सम्यक कंप्यूटर क्लासेस करके इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सरदार शहर में है, जहाँ पर हम जितने भी कंप्यूटर्स के एडवांस स्किल कोर्सेज होते हैं वो हम वहाँ पे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। इनमें से एक जो कोर्स है वो है एथिकल हैकिंग। अब मैंने हैकिंग के आगे वर्ड यूज किया है एथिकल, यानी कि एथिकल अच्छा नाम है। तो जो जो चोर बढ़ रहे हैं, डाकू बढ़ रहे हैं, लुटेरे बढ़ रहे हैं, तो पुलिस को भी बढ़ना होगा, नहीं तो वो बहुत बढ़ जाएंगे, अत्याचार करेंगे। तो इस कोर्स से हम उन लुटेरों को पकड़ने के तरीके सीखते हैं कि हम उनकी पकड़ में नहीं आए, इस तरह के तरीके सीखते हैं। तो वो कोर्स कराने के लिए हमने जयपुर से स्पेशली जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया है। उनका नाम है श्री हर्षवर्धन दुबे, जो आज हमारे साथ हैं। एक चीज पूछता हूँ, मैं अभी आपके सामने एक इशारा करूंगा, आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे ना उसका ईमानदारी से और बड़े जोश के साथ जवाब देना है। आपको यहाँ पे टीचर्स वगैरह कुछ नहीं कहेंगे, जितना आप हमसे इंटरेक्ट होंगे उतनी ही हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। मैं एक इशारा करता हूँ, आप हैंड रेज कर देना कि ये इशारा किसका है, कि धीरे धीरे हम इस सब्जेक्ट में रखेंगे। अगर आप टीवी देखा है, सीरियल्स देखते हैं, तो एक इशारा को पता लगा है कौन है, ऐसा इशारा कौन करता है? सब इंटेलिजेंट जवाब एसीपी प्रद्युमन, ठीक है। अब प्रद्युमन की टीम में कौन कौन होता है? वेरी गुड। तो उनकी टीम में जो होते हैं ना
वो कुछ अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं और उनमें से एक एक्सपर्ट है साइबर एक्सपर्ट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाला। तो वो तो आपने टीवी में देखा, वो रियल लाइफ में हमारे साथ बैठे हैं, वो रियल लाइफ के एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। इन्होंने राजस्थान पुलिस के साथ काम किया है, बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व किए हैं कि जिनका कोई क्लू ही नहीं था, और इन्होंने बड़ी आसानी से जो होते हैं ना पासवर्ड क्रिएट करना, क्लाइंट जो केसेस होते हैं उनके अपराधी तक पहुंचना, तो सारे इनको पता है कि किस तरह पहुंचा जाता है। तो आज अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करेंगे, बड़े ध्यान से, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बस आपको क्या करना है, जो ये चीजें बताएं वो ध्यान में रखना कि भाई अपराध इस तरह के होते हैं, हम भी अगला शिकार हो सकते हैं, हमें कैसे बचना है, इन चीजों को बड़े ध्यान से सुनना। सेकंड चीज, ये सब राजस्थान पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, जयपुर से आए हैं, तो अपने गेस्ट हैं, मेहमान हैं, ठीक है। हम ये हमारे साथ कई स्कूलों में गए हैं, स्कूल से बाहर निकल के मेरे साथ 10 मिनट तक चर्चा करते हैं कि कैसा स्कूल था, स्कूल के बच्चे कैसे थे, बच्चे इंटेलिजेंट थे कि नहीं थे, बच्चे इंटरेक्टिव थे कि नहीं थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, ये सब एनालिसिस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम सेशन पूरा कवर करके यहाँ से निकले, सर मेरे को केवल तारीफ करें कि आप बच्चे बहुत शानदार थे, ताकि मैं आपके सर को फोन पे बताऊँ यार सर आप इसको ये बहुत तारीफ कर रहे थे। तो ये सर्कल घूमेगा, तो सर तक आपका फीडबैक मैं पहुँचाऊंगा कि आज हम गुरुकुल स्कूल में हैं कि वहाँ के बच्चे कैसे थे। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप बड़े ध्यान से सर को सुनना, और सर जो भी क्वेश्चन पूछे उनका जवाब देना। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सोशल मीडिया, अच्छा चलो, मोबाइल कौन कौन नहीं चलाता है? नहीं चलाता। व्हाट्सएप कौन कौन नहीं देखता है? यूट्यूब कौन कौन नहीं देखता? यूट्यूब नहीं देखते हो? बिल्कुल मैं देखता हूं। यानी कि कुछ एक बच्चे साइबर फ्रॉड का शिकार होने से अभी भी बचे हुए हैं, और जो देखते हैं समझो कि आप उस जाल पे हो, तब आपको लुटेरा पकड़ लेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, आप जाल में फंस चुके हो अगर आपने सोशल मीडिया यूज किया है। अब अपने को उससे बचना कैसे है वो हर्ष सर आपको बताएंगे। तो हर्ष सर को मैं बुला रहा हूँ, आप उनका तालियों से स्वागत करें। Good morning, everyone. As Manzana introduced me, that I am Harshvardhan Dubey. I was a network engineer, but right now I serve as an investigation officer in cyber unit Assam Police. So I have solved so many cases, and now I am going to discuss this in everyone with you. So, cyber fraud, cyber crime, cyber security, ये सब चीजें इससे रिलेटेड है। जैसे कि अगर साइबर फ्रॉड क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसके अंदर आपका डिजिटल डिवाइस इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपका फोन इन्वॉल्व है, आपका लैपटॉप इन्वॉल्व है, आपका कोई भी डिजिटल डिवाइस कुछ भी इन्वॉल्व है, उसके साथ आपसे कुछ फ्रॉड होता है या फिर क्राइम होता है, तो वो आता है साइबर क्राइम के अंदर। जब मैं स्टार्टिंग में राजस्थान पुलिस में गया था और जब मैं साइबर यूनिट के अंदर गया था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं देख के शॉक था। मैं नंबर ऑफ केसेस देख के शॉक था कि राजस्थान में कितने केस रजिस्टर हो रहे हैं, इंडिया के अंदर कितने केस रजिस्टर हो रहे हैं, और ये कौन सी एज ग्रुप के हो रहे हैं, कौन सी एज के हो रहे हैं और किस टाइप के हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे अगर जस्ट एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या लगता है बाय योर इमेजिनेशन कि ऑल ओवर द इंडिया साइबर में कितने केस रजिस्टर होते होंगे, या एक केस होने रजिस्टर होने में कितना टाइम लगता होगा, कितने सेकंड में एक केस होता होगा, या कितने मिनट में, कितने घंटे में एक केस रजिस्टर होता होगा, कोई भी आइडिया? अरे रियली तो किसी को नहीं पता है, तो सबके मालूम है आप, तो अभी बोली दो क्या लगता है कितने में होता होगा ये? 1 minute. 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 1 min
कि 1 hour 15 days। ठीक है, और कोई है कि मैं बताता हूँ, लेट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन। हर 39 सेकंड्स में ऑल ओवर द इंडिया एक साइबर केस रजिस्टर होता है, एक साइबर पॉल्यूशन हर 30 सेकंड्स में। आप सोचिए मेरे को यहाँ आया हुआ कितना टाइम हो गया है और जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको तो अभी भी किसी न किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इतनी फास्ट स्पीड से केस बढ़ कैसे गए हैं और ये केस वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो एक बात करेंगे इंडिया की, अगर केवल बात करता हूँ राजस्थान की, तो आपको क्या लगता है अपने राजस्थान के अंदर कितने मिनट या कितने सेकंड्स के अंदर कितने घंटे के अंदर एक चीज होता होगा? आइए स्टैंड पे आओ, किसी को आइडिया, कोई भी आइडिया? अगर मैं केवल राजस्थान की बात करता हूँ तो अपने राजस्थान के अंदर हर 5 मिनट 27 सेकंड के अंदर एक साइबर क्राइम का केस होता है। 5 मिनट 27 सेकंड हाईएस्ट टाइम है, इसके ऊपर टाइम गए ही नहीं। आप सोचोगे, आपको भी नहीं पता है, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि आने वाले 5 मिनट 27 सेकंड में किसी कंप्लेंट होने वाली है, किसके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो अगर मैं फ्रॉड की बात करता हूँ तो पहले नंबर पर जो फ्रॉड आता है वो आता है फाइनेंशियल फ्रॉड। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के। फाइनेंशियल फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड होता है जिसके अंदर आपकी मर्जी के बिना, आपकी परमिशन के बिना आपके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं। आपको भी पता होता है और आपको निकाले, बहुत साइबर फ्रॉड है। फाइनेंशियल फ्रॉड करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके अंदर एक बहुत कॉमन तरीका था जो लास्ट में बहुत चल रहा था, वो आपको शेयर करता हूँ कि मैं अगर मेरे को कोई टारगेट आपके साथ बैठे हैं और मैं उसके साथ फ्रॉड करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं केवल सिर्फ फोटो सेंड करूँगा, केवल एक फोटो। उस फोटो के अंदर कुछ भी नहीं है, उस फोटो के अंदर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है या जय श्री श्याम, जय श्री राम, सब कुछ लिखा हुआ है उस फोटो के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैंने वो फोटो सब शेयर करी, सर के फोन में फोटो पहुंची, मैंने डाउनलोड करा के फोटो में डाउनलोड हो गई, तो उस फोटो के पीछे एक लिंक छुपा हुआ था जो कोई भी देख सकता। वो लिंक अपना काम करना स्टार्ट करेगा और क्या करेगा? सर के फोन का एक्सेस ले लेगा, सर के फोन का फ्रंट कैमरा, सर के फोन का बैक कैमरा और इवन सर का माइक, ये तीनों चीजें मेरे को मिल गई। अब सर क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर एक चीज मॉनिटर करता हूँ। अगर इनको फोटो से भी कुछ नहीं हुआ तो केवल मैंने पीडीएफ देखी, उस पीडीएफ के अंदर कुछ नहीं लिखा, इनविटेशन कार्ड लिखा हुआ है, जस्ट इनविटेशन। अब देखिए इनविटेशन नहीं मिला, डाउनलोड कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, किस चीज़ का इनविटेशन है। अगर इनविटेशन के लिए कुछ मैं लिखते हैं लॉकडाउन 2025, आप ये ओपन करें तो मेरा अटैकर का टारगेट यही रहता है कि किसी भी तरीके से आपको एक ऐसी फाइल की तरफ, एक ऐसी वीडियो की तरफ, एक फोटो की तरफ अट्रैक्ट करना जो आप डाउनलोड हो। जैसे आप उसको फाइल को डाउनलोड करते हो, उस पीडीएफ को डाउनलोड करते हो, उसके पीछे जो माल का छुपा है, वायरस छुपा है, तो अपना काम करना स्टार्ट करता है और काम ऐसा करता है कि आपको फोन का एक्सेस मिल जाता है, आप कब क्या कर रहे हो, हर एक चीज पता ना कैसे। इससे जितने भी सारे जो इस मेथड को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर में किसी भी फोटो, किसी फाइल की कुछ छुपा सकता है, एक फोटो छुपा सकता है, कुछ छुपा सकता है। ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी मेथड होता है। इसको इससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि इस तरह करता है कि हार के अंदर हो। फॉर एग्जांपल जो अपना कंट्री कोड है, कंट्री कोड क्या है? +9 हमारे जो भी मोबाइल नंबर्स जो भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, सारे +9 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है जो +9 से ना होकर किसी और कंट्री कोड से स्टार्ट होगा, जैसे +1 +66 +44 +343, इस टाइप से कोई भी आपका मैसेज आ रहा है, वो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं आपको केवल उसको रीड करना, उसको ओपन नहीं करना। आप उसको ओपन करते हो, उसके अंदर जाते हो एंड आप उस ट्रैप में, अगर केवल ट्रैप की अगर बात करूँ तो आप सब एक ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं, क्योंकि जिसके पास मोबाइल है, जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं वो हर एक ट्रैप में फंस चुके हैं, बस उसके अंदर फंस के अपन बाहर नहीं निकल सकते। अब नॉर्मल फंस चुके हैं। ऐसे से एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं जो भी आपको बात करूँ केवल रियल टाइम केसेस की बात करूँ, तो केस मैंने पढ़े हैं, मैंने इन्वेस्टिगेट करे और जो मेरे को रिजल्ट मिला उसके अंदर सब सॉफ्ट है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके अंदर आगे बढ़ता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रॉड का एक तरीका तो ये हो गया कि क्रिप्टोग्राफी मेथड से फोटो भेज के आपको भेज दिया। दूसरा आता है ऑनलाइन शॉपिंग। आप में से कौन है जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करता है? कोई है? बात कर ऑनेस्टली आंसर दो बस। और कोई ऐसा कौन है जिसके
उसके पास महीने के 3 से 4 पार्सल आते हैं, 3-4 पार्सल हर महीने आते रहते हैं तुम्हारे पास। अब समझ लो मेरे को पता लग गया कि जो मेरा टारगेट है उसके पास पैसे भी बहुत है और ये पार्सल मंगाते हैं, तो अब सिंपली मैं इनको एक टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा व्हाट्सएप के ऊपर और एक मैसेज बॉक्स के अंदर, और मैं ऐसे क्रिएट करूंगा ये फ्लिपकार्ट शॉपिंग करता है तो फ्लिपकार्ट का ही मेंबर है, मैं मेरे प्रोफाइल पिक्चर में फ्लिपकार्ट का लोगो लगा दूंगा। अब मैं एक मैसेज करूंगा कि आप जो अब हमारे रेगुलर कस्टमर हो और रेगुलर कस्टमर होने की वजह से मैं आपको एक 500 रुपीज़ का फ्री वाउचर देता हूँ। अब जैसे ही वो 500 रुपीज़ का वाउचर आपने देखा उसमें लिखा हुआ उसमें लिंक भी दे रखा है कि 500 रुपीज़ का फ्री वाउचर लेने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करते ही आपको जो पैकेज आ जाता है। मेरे बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, आपको व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक यहाँ पे कुछ भी फ्री का नहीं मिलेगा, इवन क्रोम पे कुछ भी फ्री का नहीं मिलेगा। जो आपको दिखता है कि फ्री का मिल रहा है या मैं ये करता हूँ तो फ्री का मिल जाएगा, मेरे घर बैठे तो बन जाएंगे, मेरे पास घर बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी फ्री का नहीं होता है। और ये आपको आप टीनेजर्स में देता होता है, 10th क्लास में बच्चे बैठे, 8th क्लास में बच्चे बैठे, एक फोन चलाते हैं, ज़्यादा रिसर्च करते हैं, टेलीग्राम पर चलाते हैं। टेलीग्राम जानते हो क्या होता है? आपको कौन जानता है, कौन चलाता है? आपको चलाता है, क्या देखते हैं उसमें? ठीक है, और कुछ इसके अलावा और कुछ? बिल्कुल, मूवीज, वेब सीरीज, ये एक सेंटर बन चुका है टेलीग्राम में, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ अपलोड नहीं होती, वो ओपन होती है टेराबॉक्स ऐप के अंदर या जियो ऐप के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो लिंक दे रखा होता है, जो लिंक अपन ओपन करते हैं, जब वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो टेलीग्राम एक अटैकर से बहुत सही चीज़ है, क्योंकि टेलीग्राम रशिया का ऐप है और वो वहाँ से यूजर की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, इसमें फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, वो शेयर नहीं करता, तो वहाँ पे अटैकर शेयर करता है और अटैकर आपको वहाँ पे ट्रैप कर देता है, आपको फ्री का जाना होता है। मैंने अभी कहा था फ्री कुछ नहीं मिलता, देखिए मूवीज वहाँ मिल जाती है, वेब सीरीज वहाँ मिल जाती है, एजुकेशनल मटेरियल वहाँ मिल जाता है अपने को, मिलते सबके लिंक की, अपन लोगों को पता है कि उस लिंक के पीछे एक्चुअली क्या हम क्लिक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो टेलीग्राम हो गया और कुछ गेम्स मिलता है, ऑनलाइन गेम्स फोन में कौन कौन खेलता है आपके ऊपर? ऐसा तो मान लो कोई खेलता नहीं है, अच्छा बताओ, जितना तुम मेरे को बताओगे उतना मैं तुमको बताऊंगा, और गेम के बारे में फिर आप बताओ तुमको, अगर तुम मेरे को बताओ कौन कौन खेलता है, आप खड़े करो कौन खेलता है? कोई भी नहीं पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं तुमको कुछ बताता हूँ, मैं आपके बीच में कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद आपके बीच में रहूँगा, तो आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं आपको करता है मैं करिए, ठीक है। मैं रोज तुम्हारी पाऊँगा, आप नहीं साल भर में नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। अच्छा, तो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करके क्रोम से डाउनलोड करते हैं, जिनके अंदर अपने को फ्री का मनी, जिनके जो डायमंड्स, कैश वगैरह सब फ्री मिलता है, अपने उसके अंदर अनलिमिटेड मिलता है। कोई जानता है इस बारे में? कोई जानता है इस बारे में? गेम में आप कर लो, यहाँ पर अगर तुमने इंस्टॉल करा है मिला है, बढ़िया, ठीक है। तो जैसे ही इन ऐप्स को आपने फोन में लेके आते हो, इसने ये ऐप बनाया होता है, उसने एक मालवेयर जैसे फिक्स कर देता है, एक वायरस जैसे फिक्स कर देता है। जैसे कि ऐप रन होता है तो ऐप के अंदर कुछ परमिशन मांगता है आपसे, ऐप ओपन करते हैं, अलाउ कर देते हो जल्दी जल्दी, मेरे को तो यूज करना है कि अलाउ आप सब कुछ अलाउ कर देते हो, अपने फोन की गैलरी, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, माइक, हर एक चीज़ जो आपके फोन के लिए अनऑथराइज्ड चीज़, आप सब पूरे को उस अटैकर को सौंप देते हो। तो अगर आप अपने फोन के अंदर ऐसा कोई भी एप्लीकेशन रखते हो जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अवेलेबल नहीं है, जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नहीं है, उसको डिलीट कर देना, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है आपको ट्रैक कर लेगा। बस मेरी एक ही बात ध्यान रखना कि जो लालच आप कर रहे हो वो लालच नहीं है, ये लालच के चक्कर में आपने ये ऐप किया, लालच के चक्कर में आपने चीज़ इंस्टॉल किया, आपको देखा तो कुछ मिल रहा है, एक ऐसी केस मेरे पास आया था जिसके स्पॉटिफाई ऐप, कौन जानता है स्पॉटिफाई का? स्पॉटिफाई ओके बस, अच्छा ये एक म्यूजिक है, आप नाम सुन सकते हैं। अब स्पॉटिफाई के अंदर क्या होता है, स्पॉटिफाई के अंदर एड्स आते हैं, बार बार एड्स आते हैं, तो एड्स अगर आप नहीं देखते, स्किप करने हैं, तो अपन
पास में है जिसके अंदर ऐड भी नहीं आते, प्रीमियम भी नहीं करना, चल भी रहा है बढ़िया, कोई नहीं। तो ऐसे स्पॉटिफाई अभी कुछ महीनों पहले वायरल हुआ था कि समझ लो कि मेरा नेक्स्ट टारगेट सर गाना सुन रहा है, उसके अंदर स्पॉटिफाई का बाबा ऐड आ रहा है, प्रीमियम नहीं कर रहा, सबको बोलो सर एक काम करो तो मेरा वाला स्पॉटिफाई इस स्पॉटिफाई के अंदर क्या है कि आपको ऐड आया है आपको तो अब इस स्पॉटिफाई के अंदर मैंने उस ऐड वाले पार्ट को हटा के मैंने मेरा मालवे डाला। तो जैसे ही वो मालवे डालते जाएगा तो वो काम चालू कर देगा उसको सुन पाऊंगा। ठीक है, स्पॉटिफाई से रिलेटेड मेरे पास 10,000 के लिस्ट हुए थे केवल राजस्थान केवल इस स्पॉटिफाई ऐप पे क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था एक फ्री का ऐड है ना, वैसे नाम पे और ऐप का म्यूजिक के लिए बेस था। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अगर आपको कुछ ध्यान रखना है कि आपको किसी भी अनऑथराइज्ड को एक्सेस नहीं करना है, जैसे कि आपको क्रोम डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी ऐप उसको इंस्टॉल नहीं करना है क्रोम से। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो केस रजिस्टर होता है वो होता है सोशल मीडिया का। 2024 की बात ये थी कि पहले फाइनेंशियल फ्रॉड था, दूसरे नंबर सोशल मीडिया हरासमेंट था, लेकिन अब 2025 के अंदर सोशल मीडिया हरासमेंट का ज़्यादा बढ़ गया है कि फाइनेंशियल फ्रॉड को छोड़ के भी आगे आ रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया के बारे में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सब क्या होते हैं सोशल मीडिया में हरासमेंट का वाला को परेशान करना। ठीक है, अच्छा आप इसमें कौन है इंस्टाग्राम पे करें? अरे आप करें कौन नहीं? वो भी दोनों में हाथ खड़े करें। अच्छा कौन नहीं है वो हाथ खड़े तो नहीं है, तो जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते वो हाथ खड़े करें। 9-10 वाले लोग 9-10 वाले बाकी 9-10 का मतलब कौन है? ठीक है, मैं बता दूं आपको इंस्टाग्राम जो है वो सोशल मीडिया हरासमेंट का सेक्टर है। अच्छा आवाज अब आ रही है। अच्छा अभी दोबारा अगर दिक्कत को आवाज में तो बता देना फिर। ठीक है, हमारी साथ आवाज देखो, जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम आपसे कोई मनी चार्ज करता है कि आपको महीने भर का रिचार्ज देना पड़ेगा या कभी प्लीज इंस्टाग्राम बनाने पड़ेगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाए नहीं देता, तो वो फ्री में आपको सर्विसेज क्यों दे रहा है? अगर सोचा इस बारे में कि आपको फ्री के सर्विसेज क्यों मिल रही है इंस्टाग्राम? कभी भी आप कोई भी फोटो अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे, कोई भी सेल्फी अपलोड कर रहे हो, कुछ भी अपलोड कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम उस फोटो को दो मतलब निकालता है। ठीक है, पहला तो इंस्टाग्राम में करेगा उस फोटो के अंदर कोई फोटो मैंने सेल्फी ली और सेल्फी लेके मैं डाला, इस सेल्फी के अंदर मुझे लैपटॉप टूटा हुआ है, जब वो लैपटॉप इंस्टाग्राम के पास पहुंचा टूटा हुआ लैपटॉप इंस्टाग्राम में करेगा वो ऐड दिखाएगा, लैपटॉप से रिलेटेड ऐड दिखाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। और जितने भी फेसबुक है, ट्विटर है, इनके अंदर आप वही ऐड देखते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, जिनकी हमें नीड होती है। मेरे को कभी भी स्टार्टिंग और लहंगे के ऐड नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम जानता है कि मैं क्या पहनता हूँ क्या नहीं। ठीक है, ऐसे आपके उन्हीं ऐड को दिखाना आपको पैसे देते हैं। ठीक है, जो भी आप परचेज करते हो उसका कमीशन वहाँ पे आते हैं, लेकिन उसी फोटो का यूज करते हैं जो हैकर्स होते हैं, नेगेटिव पर्सन वो यूज करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तुरंत आप पैसे ला रहे हैं। सोशल मीडिया हरासमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो बैकडोर है वो है कि आप अननोन पर्सन से बात करते हैं। तो जो कि इतने ज़्यादा अगर हरासमेंट केसेस बढ़ रहे हैं और टीनेजर्स के बीच में जिनकी एज 16 से लेके 22 के बीच, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, आपके पास अननोन से मैसेज आ रहा है, आप बात चालू करते हो, जैसे आपकी बात आगे बढ़ती है, थोड़ा पर्सनल डिटेल्स शेयर होती है, जब वो कुछ आप भेजता है, कोई ऐप भेजता है, कोई लिंक भेजता है या कोई फॉर्म भेजता है, इसके बारे में जानना चाहते हो, फिर बोलता है देख सकते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन मेरा स्टैप के कर रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ में जो उनके साथ में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना। और आपको पता है स्टेट्स निकाला था लोगों ने जिसके अंदर ये पता चला कि जो हमारे टीनेजर्स हैं जिनकी एज 16 से लेकर 22 के बीच में है, 70% टीनेजर्स जो होते हैं वो अपने फ़ोन को वॉशरूम में यूज करते हैं। अब अगर 70% की बात कर रहा हूँ मैं जानता हूँ आपसे भी एक दो होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करो, यही केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
आप सोचो आप लोगों को ये पता ही नहीं है, आप गेम्स भी खेलते हो, आपने टेलीग्राम पे चला रहे हो, आप लिंक पे टैप कर रहे हो, देन आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके फ़ोन का बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा या माइक वगैरह एक्सेस करके बैठा हुआ है। सबको पता लग रहा है। साइबर फ्रॉड सक्सेसफुल इसी वजह से है क्योंकि आप खुद उसको रास्ता देते हो। आप खुद अपने बारे में बता दो सोशल मीडिया पे। कभी वहाँ पर मुझे कोई पर्सन होता है तो आपको रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है? जैसे ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं नहीं जानता उनके बारे में, कुछ भी नहीं जानता उनके बारे में और मेरे को सबसे फ्रॉड करना है। मैं नहीं जानता किस तरह के जो पेरेंट्स हैं दिखते हैं, किस तरह के वाइफ बच्चे के बहन है कैसे, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन मैं पूछूंगा मैं ये खुद आगे से बोलता है वो कैसे समझ लो कि इस तरह मैं टेक्स्ट आगे नहीं अब मैं अंदर पूछना चाहता हूँ। मैं देखा कि ये बड़े से हॉस्पिटल के अंदर एंट्री ले रहे तभी अपार्टमेंट के अंदर एंट्री ले रहे तो बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। गार्ड ने क्या बोला कि सर यहाँ पे अपना नाम लिखो, पता लिखो और मोबाइल नंबर लिखो और क्या आपको साइन करेंगे। तो इन्होंने रजिस्टर के अंदर एंट्री करी और आपको पता है कि जब अपन एंट्री कर देते हैं रजिस्टर के ऊपर कहीं भी बैठ के जाते हैं उसके बाद रजिस्टर क्या होता है जो रजिस्टर के अंदर हजारों लोगों के मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस है, उनका नाम रजिस्टर का होता है नहीं उन सारे रजिस्टर्स की एक एक्सेल फाइल बनाई जाती है। एक्सेल फाइल बना के उन सबको डाल करके भेज देते हैं कि अगर मुझे फोन नंबर चाहिए सरदार साहब रहने वाले लोगों के तो मेरे को भी डाल करके मुझे मिल जाए कि आप कहीं ना कहीं लिखा होगा सरदार साहब। अब मैं वहाँ से लिख दूँगा, फिर मैं आपको कॉल करूँगा और मैं कॉल पर आप सबको बताऊँ कि आप यहाँ ये करते हो और मेरे को अपना प्रयास मिला, लोन ले रहे हो, डेट करना है, क्या करना है, वो अपना बता करेंगे एड वगैरह देंगे हर एक चीज़ को एक्सपर्ट है। अब जैसे उसका फ़ोन नंबर मेरे को मिल गया तो मैं उनका बात करने का मैंने बताया कि सर ये मेरा एक अकाउंट सर अच्छा लगा तो सर ने मोबाइल नंबर दे दिया और मैंने सबको मोबाइल नंबर दे दिया। अब क्या हुआ कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ठीक है और जो अभी नए नए सोशल मीडिया पे आए हैं तो उनको ज़्यादा शौक है स्टेटस लगाने का और वहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करने का। जैसे ही मैं देखा मैं सबको देख रहा हूँ सबका बालाजी के मंदिर जा रहे हैं जो आप संडे को डाल रहे हैं तो बालाजी के मंदिर जा रहे हैं स्टेटस मैंने वो देख मैंने कहा सर मतलब बालाजी के मंदिर जा रहे हैं 2-3 बार मैंने देखा सर के भाई बर्थडे आया तो मैंने फोटो डाला सर फैमिली के साथ एक घूमने जा रहे हैं सर ने वहाँ की फोटो डाला सर ने एक फोटो डाला उसमें सर गाड़ी का नंबर आ रहा है नंबर प्लेट आ रहा है मैंने उसको डाला वहाँ से मेरा एड्रेस मिलता है बहुत कुछ मिलता है। तो आप जो भी ये चीज़ें अपलोड करते हो सोशल मीडिया के ऊपर तो आपको नहीं पता कि कोई थर्ड पर्सन देख रहा है कोई जब अटैक करते हैं कोई फ्रॉड करने वाला आपको कॉल करता है उसको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा आपके बारे में आप क्या कर रहे हो, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आप आपके भाई क्या करते हैं, हर चीज़ पता होगा। पता कैसे होगी इस तरीके से पता होगा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हर जगह हर चीज़ अपलोड कर देते हैं। इन्हीं का यूज़ करके अटैकर कोई इन्फॉर्मेशन निकालता है सोशल मीडिया रखने के बाद तीसरे नंबर पर थोड़ा सा केस रजिस्टर होता है वो होता है क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो फ्रॉड। कोई जानता है क्रिप्टो क्या होता है क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो फ्रॉड क्या होता है ठीक है तुम नहीं जानते बहुत बढ़िया। ऐसे किसी एक स्कूल के अंदर बता रहा था वहाँ पे 10th क्लास के बच्चे के साथ में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड होता है। कोई पाई कॉइन करके आता है उसके थ्रू ठीक है। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी ऐसा बोलता है आपको आप पैसे मिलेंगे क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट नहीं करने के माइनिंग करनी है और माइनिंग करके आपको उसके अंदर मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए क्रिप्टो करेंसी है लीव मत करना आगे बंद करके उसको हटा देना ठीक है। सबसे ज़्यादा फैल रहा है आज टाइम में और उसको टारगेट भी आप बच्चों को मिलता है जिनकी बात की जॉब नहीं है उन बच्चों को टारगेट करके सिखाया जाता है कि आप तक मिल ही रहेंगे तो आप उसको गड़बड़ मिल ही रहे हैं जिनके 100 मिल रहे हैं उसको बुराई किया ठीक है। देखो मैंने ये नहीं बोला कि पैसे कमाने वाले सारे गेम फ्रॉड होते हैं ठीक है। मैं केवल उन गेम्स की बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ से अमाउंट तक पहुँच जाओगे। अभी मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो एक अलग चीज़ एक ऐप के थ्रू होता है लेकिन नहीं है ठीक है। तो हर एक गेम का नहीं होता है अगर आप एक ऐसा ऐप इंस्टॉल करके रखते हो तो प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल करा है तो आपके लिए सेफ है ओके। क्रिप्टो के अंदर क्या होता है कि आपको इस तरीके से इस टाइप में माना जाएगा कि आप अपने आप को मान लो आप माइनिंग कर सकते हो आप ये कर सकते हो एंड देन आप जो करेंगे वहाँ से इस टाइप में अंदर डाल के तो टैक्सेस दे के फैमिली से इन्वेस्ट करवा के उससे आपको कुछ कर देंगे
ठीक है, तो अगर उसको देखता है कि प्रोफाइल बहुत बेटर है, आपको पता है कि रिजल्ट भी आपको देता है, तो आप उसको ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी बात अगर एक्सपीरियंस पहले फॉलो हो तो यहाँ पे सारे पढ़ने वाले हैं एमपी भी बहुत क्लियर है क्या बात आप क्लियर है? ठीक देखो देखो अगर मैं सर के साथ पढ़ करके लेता हूँ तो सर के पास मेरा मोबाइल नंबर आ गया। अब सर ये सोचेंगे सर के पास मेरा मोबाइल नंबर है और सर ने जिस अकाउंट नंबर से भेजे मेरे वाले सर के पास वो अकाउंट नंबर भी है, तो सर फोन नंबर और अकाउंट नंबर की हेल्प से मेरे को पकड़ सकते हैं, कुछ कंप्लेन कर देंगे, कुछ लोकेशन निकाल लेंगे। तो बहुत सारे केस मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेट करे हैं जिनका रिजल्ट अलग, जैसे कि एक सर के पास कंप्लेन लेके आया है कि साइबर थाने में गए थे, मैं वहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर मिला, जब उस मोबाइल नंबर को ट्रैक करा तो उस मोबाइल नंबर का ऑनर था उसने ऐसा कुछ करें, मतलब ये कि अभी पर फोटो जब आप सिम निकलवाने जाओगे बाहर और जब आप सिम निकलवाने जाते हो तब सिम ऑपरेटर क्या करता है, आपको बोलता है कंप्लेंट लगा, आप कंप्लेंट लगाते हो सिम निकल जाती है, वो आपको पता नहीं, वो क्या बोलता है सर एक काम करो आप कंप्यूटर पर क्लीन करो यानी दोबारा लगाओ, आप क्लीन करके दोबारा लगा दो, दोबारा सिम निकल जाती है, फिर भी वो आपको नहीं पता, फिर वो कुछ कीबोर्ड दबाते हैं, फिर वो कीबोर्ड हटाते हैं, फिर लगाते हैं, सब दबाओ तो प्रिंट लगा के जाती है, इस सिम निकली वो आपको दे देते हैं, जो पहले दो सिम वो दो सिम ब्लैक मार्केट ब्लैक जिन जिससे फ्रॉड है। ठीक है, तो आप एक काम करना, गवर्नमेंट की वेबसाइट sanchar-sathi.gov.in यहाँ पे जाकर आप अपना आधार नंबर डालोगे, अपना OTP डालोगे, तो वहाँ आपको वो सारी सिम दिख जाएगी जो उस आधार नंबर से ली गई, आज जो सिम दी गई है वहाँ दिख जाएगी, फिर वहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन सी सिम एक्टिवेट है, कौन सी डीएक्टिवेट है। ओके, जो एक्टिवेट सिम है मतलब आपके पास नहीं है उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ जरूर करना आ जाएंगे ताकि अगर आपके उस नंबर किसी के साथ फ्रॉड होने वाला तो दूर हो जाए। अब बात करो अकाउंट नंबर की, वो अकाउंट नंबर को ट्रैक कर सकते हैं, वहाँ एड्रेस मिल जाएगा, अपने को फ्रॉड पकड़ लेंगे, लेकिन अकाउंट नंबर को ट्रैक करते हैं तो कैसा लगता है कि जैसे जो पिछले वर्ग जाके होते हैं जो गाँव वगैरह होते हैं वहाँ पर जाके ये जो साइबर फ्रॉड करते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके ऐसे कोई ओल्ड मैन को देखते हैं पैसे की नीड हो, फिर उसको बोलते हैं कि ये काम कर दो और आप अपने नाम से अकाउंट खोलो, मोबाइल नंबर ये वाला डालना है और वो अकाउंट ओपन करके कर दीजिए। अब क्योंकि उसको पैसे की नीड होती है तो लालच में आपको पैसे लेके अकाउंट खोलो, इस अकाउंट के अंदर आप करोड़ों को पड़े उस अकाउंट का मालिक भी को बतावा तो नहीं पता किस अकाउंट से ले सकते। ठीक है, तो अगर आपकी नॉलेज में है फ्यूचर आप कुछ देखते हो कि आपके गाँव में ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इस चीज़ से अवेयर रहना, इस चीज़ को आगे एक्सपेक्ट करना, और जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ तो ये बात आप अपने तक ना रखें, अपने पेरेंट्स को भी बताएं, अपने रिलेटिव्स को भी बताएं, हर किसी को बताएं, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आने वाले 5 मिनट 10 सेकंड में किसी कंप्लेंट होने वाली है, क्या पता आप उसको भी इसके अपना बच गया है। अब ये तो बात होती है कि सर तो फ्रॉड ऐसे होता है और ऐसे फ्रॉड होने के बाद में अब पता कैसे जाएगा, क्योंकि जैसे आपने बताया जब क्लिक नहीं करते, क्लिक डाउनलोड नहीं करते, एग्जाम नहीं करते तब करके बैठे हैं, इसका मतलब हमारा कैमरा फोन पे और देख रहे हैं, तो अब पता कैसे करेंगे सर अभी इस सिचुएशन हमारे फोन पर कैमरा भी देख रहा है कि नहीं, तो उसके लिए एक प्ले स्टोर पे एक ऐप आता है जिसका नाम है एंटीवायरस। एंटीवायरस एक एंटी मालवेयर ऐप होता है जो आपके फोन के अंदर जो भी फाइल्स, जो वीडियो, जो भी फोटोज, जो भी ऐप्स होते हैं उन सबको स्कैन करके पता देता है कि कौन सी फाइल में मालवेयर है जो आपको एक्सेस करता है। तो अगर आपके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा बड़ा काम करते हैं, ठीक है, तो वो एंटीवायरस होते हैं, हर किसी फोन में कोई ना कोई एंटीवायरस होती है, तो sanchar-sathi.gov.in एंटीवायरस नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई गुड मॉर्निंग के फोटोज पड़े हुए हैं जो आते रहते हैं फॉरवर्ड होते रहते हैं, ठीक है, तो उनको डिलीट कर देना है। एक मैसेज बहुत फॉरवर्ड हुआ था, उसने पढ़ा था कि इस मैसेज को 4 लोगों को 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो आपको
एक रिचार्ज फ्री मिलेगा। ऐसा कुछ देखा किसने? किसने देखा ये? जियो के लिए स्कीम आई है फॉरवर्ड करना, किसने भी देखा? तो ऐसा ऐसा बहुत फॉरवर्ड वाला ये इसके अंदर फॉरवर्ड करने वाला दिखाते हैं रिचार्ज फ्री मिलेगा, फ्री कुछ नहीं मिलता है। तो अगर कुछ भी फॉरवर्ड करने वाले मैसेज होते हैं तो उनको रहते हैं कोई फॉरवर्ड, ठीक है। इसके बाद अगर आपको किसी भी फोटो, किसी भी वीडियो, किसी भी पीडीएफ आपको चेक करना होगा कि पीडीएफ के पर्टिकुलर पीडीएफ के मालिक है ये पर्टिकुलर एपीके के मालिक है, तो आप क्या करोगे उस पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो hybridmedia.com के ऊपर, जहाँ पे आपको उस पीडीएफ में कुछ जानकारी मिल जाएगी कि इसके मालिक कहाँ तक है ये सेफ टू यूज है। और तो भी अगर किसी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि आप किसने वाले हो या आपने और हो गया है या कोई एक चल रहा है अपने आप में, कोई आपको वीडियो कॉल करता है, कोई आप नॉर्मल कॉल करता है और बोलता है कि वो साइबर थाने से बात कर रहा है और आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, इस तरीके से कॉल भी आती है। तो अगर इस तरीके की कॉल आती है आपके पास में, सामने वाला बोलता है कि वो साइबर पुलिस से बात करता है, से बात कर रहा है, तो आप केवल 1930 कॉल करो, साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे कॉल करके उनसे पूछो कि तुम्हारे पास कॉल आ रहा है किसी साइबर पुलिस से बताया जा रहा है और पूरा कंप्लेन सारी चीज़ें में क्लियर होती है, तो क्लियर होकर बनना है नंबर याद रखना, ठीक है। कोई भी कॉल आए साइबर पुलिस से बात कर रहे हैं, किसी थाने से बात कर रहे हैं या आप ये कर दिया कंप्लेन आई है ये आई है वो आई है, डायरेक्ट पैनिक नहीं होने से पहले कॉल करना है 1930 पर वेरीफाई करना है कि ऐसा रियलिटी में है नहीं। तो आप लोग भी डराते हैं कि आप घर आके आप आगे ले जाएंगे या कुछ टाइम नहीं है 2 मिनट में कॉल तो आप बोलेंगे कि अभी गाड़ी भेज रहा हूँ मैं यहाँ से सबके साथ खरीद के लाएंगे, इस तरीके से सब लोग यूज़ करते हैं। इससे आप लोग बोलते हैं चलो मैं कल तक में डाल देता हूँ कुछ पैसे भेज दो मेरे को, तो मैं ये आपको खुद ही बोल देते हैं पट के देखो बोलते हैं कि हाँ इतना डाल कल तक देखता हूँ फिर, ठीक है। ये सब करने से पहले अपन एक बार 1930 कॉल की तरीका करने के लिए जैसे है, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो। अच्छा एआई कौन जानता है? एआई क्या होता है? आप बड़ा कौन नहीं जानता, ठीक है। तो अभी तो क्या मॉडल हो गई एआई के आ गया है, तो अपना क्रैक मॉडल हो गया वो भी एआई से हो गया। एआई से आपकी वॉइस को चेंज करके और चले जा रहे हैं कि आपकी वॉइस मैं बात कर रहा हूँ आपके कागज से आप बात करो वॉइस आपको मिल रही है, वॉइस का एक्सचेंज करके उस तरीके से मैं उस चीज़ को आपके कागज से बात करता हूँ, मैं आपको किया हूँ खाने में किसका बोलता है बेटा है होगा ये कर रहा है ये सब एआई जनरेटेड होते हैं। तो अगर आप पेज कॉल आता है तो देखते हैं वेरीफाई उनके पास नंबर से कॉल आ रहा है बोल रहा है कि बेटा बोल रहा था उनके बेटी मोबाइल नंबर कॉल कर लें जो भी ऐसा होगा कॉल ये वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया मुझे एंटीवायरस को बताया मैंने आपको बताया इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने तक ना रखें, आप इसका ध्यान ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और जो भी रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। थैंक यू। हर्ष सर ने हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, कुछ बताया। आपको आज हम एक होमवर्क दे रहे हैं। सर ने एक चीज बोली थी कि जब आपके मम्मी पापा या जो भी नई सिम के लिए जाते हैं, जो सिम ऑपरेटर होता है, तो वो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर भी ठग बैठे रहते हैं, वो उनको भी पैसों का लालच होता है, तो वो उनको जो नए सिम लेने आए उनको मूर्ख बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि थंब इम्प्रेशन लेते हैं, फोटो लेते हैं, थंब इम्प्रेशन लेते हैं, कुछ आईडी वगैरह लेते हैं, तो आईडी वगैरह को उसमें सबमिट करके बोलते हैं वो आपका अंगूठा रखो, थंब इम्प्रेशन दो, तब आपकी सिम आपको अलॉट हो जाएगी। तो एक बार रखते हैं कि करें बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं, एक बार रखते हैं तो वो सिम आपकी एक बार में थंब इम्प्रेशन वहाँ पर सबमिट हो जाते हैं, लेकिन वो अगर सामने वाले के इरादे अच्छे नहीं तो वो कहेगा कि आपका अंगूठा साफ नहीं है, तेल लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, साफ करके रखो, तो कपड़ा वो साफ करके वापस लगाते हैं, फिर वापस से एक सिम और जनरेट हो जाती है। फिर कहता है कि अभी कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, वो कुछ और करता है
और फिर वो तीसरी बार कहता है कि अब आप लगाओ, तब वो तीसरी बार भी सिम जनरेट हो जाती है। अब इस तरह वो सिम तो आपको एक देता है, तो वो सिम को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं और उनके थ्रू बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। अब आपको क्या करना है, सर ने आपको बताया था कि एक वेबसाइट है, भारत सरकार की वेबसाइट है, उसका नाम है sanchaarsathi.gov.in। आप घर जाके अपने मम्मी पापा को बताना कि एक बार इस वेबसाइट पे जाके उसमें ऑप्शन आ जाते हैं आधार, अपने आधार नंबर डालते हैं, फिर सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आता है। ओटीपी सबमिट करते ही सामने आप कहेंगे कि उस आधार नंबर से कितनी सिम एक्टिव है, आपके सामने आ जाएगा। अब आपको कहीं होगा लगेगा कि एक ही आधार नंबर 10-15 सिम चल रही है, इसके 4 चल रही है, जबकि आपके पापा एक ही सिम यूज कर रहे हैं। तो आज आपको अपने पापा मम्मी की हेल्प से ये चीज देखनी है कि पापा के आधार नंबर से, मम्मी के आधार नंबर से कितनी सिम एक्टिव है। अगर आपको लगे, आप कंफर्म कर लेना कि हाँ 2 सिम एक्टिव है या 1 सिम एक्टिव, इसके अलावा और भी कोई एक्टिव है तो आप उसी वेबसाइट पे जाके उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। वहीं पे आपको ऑप्शन दिया होगा कि नॉट इन यूज या यूज कर रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ये एक पहली आपके लिए काम है। दूसरा है कि अगर आप जैसे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, कुछ भी सोशल मीडिया पे आपने कभी गलती से भी कोई ऐसा लिंक क्लिक कर दिया है जिसके थ्रू वायरस आपके फोन में आ गया है, तब आपको क्या करना है, एक प्ले स्टोर पे जाके एंटीवायरस करके करना, टाइप करना, तो एंटीवायरस आएगा, एवीजी है ना, एवीजी एंटीवायरस है। उसका पेड भी होता है, पैसे भी देने होते हैं, फ्री भी होता है। तो फ्री एंटीवायरस आप अपने जो भी फोन मम्मी पापा के उसमें डाउनलोड कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो भी अंदर वायरस होगा तो आपको बता देगा कि ये वायरस आया हुआ है, कोई दूसरा आपके कैमरे को यूज कर रहा है, दूसरा आपके फोन को यूज कर रहा है, देख रहा है, तो वो एक वहां से निकल जाएगा। दूसरा, कभी भी कोई फाइल ऐसी आएगी, कोई ऐसा लिंक आएगा तो उसको अंदर नहीं आने देगा। तो हम वहां पर भी साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और तीसरी बात सर ने बताया कि आप लोग से इनके पास है कि 70% बच्चों के केसेस ऐसे आ रहे थे कि वो मोबाइल को बाथरूम में भी यूज कर रहे हैं, कहीं भी पर्सनल जगह पे यूज कर रहे हैं, तो वो यूज नहीं करें। हो सकता है उसमें कोई हैकर बैठा हो, ऑलरेडी आपने इसे वायरस को अलाउ कर रखा हो, तो क्या होता है कि अपनी तरफ से मोबाइल बंद होता है, लेकिन उसके कैमरे वगैरह में होते कोई आपको देख रहा होता है। तो ये चीज आपको चेक कीजिए, मोबाइल को ऐसी जगहों पे यूज नहीं करना है जहां पर उसको कोई काम ही नहीं है। आप लोग फ्यूचर में जब भी मोबाइल यूज करें, आज की कार्यशाला के बाद में, वर्कशॉप के बाद में आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, हमें बड़ी सावधानी से डिजिटल जो गैजेट्स होते हैं उनको यूज करना है। शिकारी चारों ओर बैठा है, आपका ही शिकार करने के लिए बैठा है, तो आपको बच के रहना है। और ये जैसे सर ने बताया कि घर जाके मम्मी पापा से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से ये बातें शेयर करना। आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी से कुछ फायदा होगा। सर कहेंगे कि सर मैं यहाँ पे वर्कशॉप करके जा रहा हूँ, फिर पता चला जयपुर जा रहा हूँ, सरदार से ही कैसे जा रहे हैं, तो मेरे यहाँ मतलब क्या होगा, सरदार से ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया। तो आप लोग ये देखो कि अब आपके घर से या आपके से, आपके गाँव में कोई भी साइबर फ्रॉड का केस नहीं बने। क्योंकि अच्छा ये बताओ, कोरोना के बारे में हम तो कोरोना वायरस आया था, ठीक है ना, तो कोरोना वायरस आया था, सब जगह डरे हुए थे कि फैल पाया, ये करने से फैल जाएगा, वो करने से फैल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे भी उसकी वैक्सीनेशन हो गई थी, दवाई बन गई थी, मेडिसिन आ गई थी, तो कोरोना से हम बच गए। आपने मास्क यूज किया, सैनिटाइजर यूज किया। अब साइबर क्राइम उससे भी ज्यादा स्पीड से चल रहा है, साइबर फ्रॉड। तो आप ऐसे लोगे सर कोरोना वाले मास्क पड़े थे, मास्क लगा के मोबाइल में साइबर क्राइम नहीं होगा, मोबाइल पे सैनिटाइजर कर दूंगा, साइबर क्राइम नहीं। इसके लिए कोई दवाई नहीं, इसकी एक ही दवाई है साइबर क्राइम से बचने के लिए, अवेयरनेस, जागरूकता। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। ठीक है, मैं आपसे
कमिटमेंट लेना चाहता हूँ कि सर हम फालतू के गेम, फालतू की चीज़ें सोशल मीडिया पे कई होते हैं ना, दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। कुछ रील्स, कई रील्स के साथ कुछ मालवेयर वायरस होते हैं, कुछ लिंक होते हैं जिसमें गलती से भी क्लिक हो जाता है, तो आप उसकी पकड़ में आते हैं। तो आप लोग फालतू के मोबाइल को एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज, अवेयर रहेंगे, क्योंकि इसका एकमात्र है कि बचाव ही उपाय है। कोई दवाई नहीं मिलेगी इसकी कि मैं साइबर क्राइम हो गया। पुलिस भी सर कहते हैं 5 साल पहले के जो केस दर्ज होते हैं उनका भी सोल्यूशन नहीं कर पाए क्योंकि इतना बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि पुलिस बैठी है पकड़ लेगी साइबर अटैकर को या हैकर को पकड़ लेगी, उनको भी बहुत टाइम लगता है केस सॉल्व करने में। और अपन अगर उसमें शिकार हो गए तो फिर भी सब नहीं कहते, पुलिस वाले भी यही कहते हैं भूल जाओ, जब नंबर आएगा तब देखेंगे। तो अपने पास बचने का उपाय नहीं है, बचने का एक ही उपाय है कि सावधानी से सोशल मीडिया, ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं उसका बड़ी सावधानी से अपन उपयोग करें, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल फैमिली का, विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मौका दिया कि आप लोगों से इंटरेक्ट हुए। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बड़ी शांति से सबको सुना, ठीक है। समझ गया है आपको क्या पता है? मेरे तो समझ में आया, आपके लिए तो बताने की बात सबसे पहले और इम्पोर्टेंट, डोंट यूज मोबाइल फोन। सबसे पहला काम तो ये करना है, डोंट यूज मोबाइल फोन। तो इस तरह के हैकर्स बैठे ना आपके बीच में लोग, हाँ, ये बहुत चालाक होते हैं। आपका इस्तेमाल करके आपके पिताजी का नुकसान कर देंगे। फोन आपके नाम पे नहीं है, अकाउंट आपके नाम पे नहीं है, आप समझोगे नहीं, क्लिक कर दोगे दूसरे, और एक क्लिक पे अकाउंट खाली हो जाएगा। बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट यूज मोबाइल फोन। कोशिश ये करिए कि मैं अपने मोबाइल फोन के हाथ नहीं लगाऊँ। दूसरी बात, फिर भी लगाने की इच्छा हो या नहीं रुका जा रहा तो फालतू की चीज़ें उसमें नहीं करें। आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं और कुछ देख सकते हैं, उसमें कारस्तानी आप नहीं करना। इस लिंक पे क्लिक करो या मैं पापा को पैसे कमा के दूंगा, 1000 का वाउचर है, 5000 का कुछ आवाज़ी मिलेगी, आवाज़ी नहीं मिलेगी, भूखे मिलेगी, पिताजी वाले करते हैं। तो पढ़ तूने क्या क्लिक किया, तो फादर को और आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या कर दिया, आपने कहाँ क्लिक करके क्या नुकसान कर दिया, उनको पता ही नहीं रहेगा। तो डोंट यूज मोबाइल फोन। यूज करते हैं, बड़े बच्चे करते हैं, इसी बातें से आपको मिलता है। आप सबसे पहला खराब काम क्या करते हो, आप नए गेम्स डाउनलोड करते हो। तो जहाँ भी आपको अट्रैक्ट करने का मामला आता है तो वहाँ आप उस पर क्लिक करते हो, देखते हैं इसमें क्या है। बिकॉज यू आर स्टूडेंट, यू आर टीनेजर, आपके अंदर ये भावना रहती है सीखने की, देखने की। मेरे अंदर कम हो जाएगी और जो बड़ा है उसके अंदर और कम हो जाएगी, नहीं इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको जरूर ट्राई करोगे, रुकना नहीं जाएगा। दिमाग कहेगा कि मत कर पाएगी, लेकिन दिल कहेगा कि इसमें देखते हैं क्या है। तो जैसे ही आ गया आपका काम हो गया। दूसरे इन्होंने जो बताया sanchar-sathi.gov.in, इसको आप हाथों हाथ में जाके अपने फादर का जो भी फोन है उनको आप कहिए कि इसको आप खोलो और इसके अंदर आप अपना आधार नंबर OTP डाल के ये पता कर लें कि आपके नाम की कितनी फ्रॉड सिम तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो उसी में ऑप्शन आएगा, आप ब्लॉक कर सकते हो। एक एंटीवायरस AVG नाम का वायरस है जो मैंने अभी डाउनलोड करके अपने फोन को या बैठे बैठे भी 2 मिनट में स्कैन कर लिया है, तो मेरा फोन सेफ है। खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा फोन सेफ है, क्योंकि मैं इस तरह की चीजें नहीं लेता। मैं
उनसे बैठे बैठे मजाक कर रहा था कि ये काम तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉड करके लोग पैसे तो ले रहे, तो हम भी फ्रॉड करके पैसे कमाना स्टार्ट करें। हाँ, तो उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करें। बहुत सारे कॉल मेरे पास आते हैं, बहुत सारे फ्रॉड की कोशिश मेरे साथ हुई है, आते रहते हैं, फिर हफ्ते में 2-3 तो आए जाते हैं। यहाँ तक आते हैं, इनको भी मैं बता रहा था कि मुझे कनक की फीस जमा करानी है, ऐसा कॉल मेरे पास आता है, कनक की फीस जमा करानी है, आप अपना फोन पे नंबर कंफर्म करिए, मैं कि यही है, ठीक है। कनक की फीस आ रही है, मैं मना क्यों करूँगा, तो या तो उनको क्यूआर भेजूंगा या फोन पे भेजूंगा, आजकल इससे पैसा आजकल यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है, तो वो फीस वो कहेंगे कनक की फीस मेरे को 25 स्क्रीनशॉट भेज दें, ठीक है। मैंने कहा कितनी बाकी है, ड्यू कितना, मैं कहता हूँ कनक की 15,000 रुपये ड्यू है, तो वो मेरे को कहेंगे ठीक है, मैं सर अभी 2 मिनट में आपको फीस जमा करके स्क्रीनशॉट भेज दूँ। वो मुझे फीस जमा करा के आपका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इसमें लिखा हुआ है 50,000 रुपीज़ क्रेडिटेड टू माई अकाउंट, ये लिखा होगा। फिर उसका कॉल आएगा, सर सॉरी सर गलती से 50,000 रुपये डल गए और आप मुझे पैसे डायरेक्ट कर दीजिए, तो मैं अपना अकाउंट चेक नहीं करता। अकाउंट कौन चेक करता था कि उसमें मैसेज आया कि बैंक का मैसेज आया कि नहीं आया, मैसेज में गलती से डल के भाई ईमानदार आदमी, स्कूल वाले ईमानदार होते हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है, हाँ? क्योंकि आज मैं 35,000 डलूंगा तो ये आगे स्टूडेंट की टीसी चली जाएगी, तो मैं ईमानदारी शो करने के चक्कर में उनको 35,000 को फिर कहते हैं सर मेरा ये क्यूआर कोड है और मैं असली वाले 35,000 रुपये उसके खाते में डाल दूँ। जब 1 दिन 2 दिन बाद में अपना अकाउंट चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे तो 50,000 चाहिए, हाँ मेरे खाते से 35,000 रुपये। तो ऐसी कोशिशें स्कूल के जो मैनेजमेंट देखते हैं, स्कूल के जो कैशियर होते हैं, स्कूल के जो अकाउंटेंट होते हैं, उन तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे साथ भी कई सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने 1 रुपये की लॉटरी नहीं खरीदी, पैदा होने के बाद अपने स्कूल में पढ़ते थे, लॉटरियाँ करती थी, 100 की 2 लाख रुपये के नाम साइकिल मिलेगी, उस टाइम साइकिल का बड़ा क्रेज होता था कि 50 रुपये की लॉटरी ले लो, तो पैसे ले लो, अभी जुगाड़ करके वो लॉटरी लेते थे। मैंने आज तक नहीं खरीदी, क्योंकि जो इन्होंने बात बताई कि नथिंग इज फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, फलाने पे ये करो, आज उसमें भी पैर स्टार्ट हो गया, तो होगी होगी, तो फ्री कुछ नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, मैडम कई बार कहते हैं दे देते हैं 100 रुपये का मामला, लॉटरी में कहते हैं किसी गरीब को दे दो, किसी को पानी चाय पिला दो, खुश होगा, ये 100 रुपये कुछ नहीं करना। मेरे पास तो आज तक पैदा होने से लेके आज तक कोई भी फ्री का पैसा नहीं है कि गुरुकुल के नाम से कटवा लो, ये कटवा लो। अब ये मॉल वाली जो बात बता रहे हैं, जब जाते हैं मॉल में जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन स्कीम खड़े होते हैं, पैसा भी एंट्री कर दो, आपका ये स्कीम है, आपका ये है, आपका वो है, मैं कभी नहीं करता हूँ पैसा, जो कमाएंगे वो ठीक है, उससे काम चल जाएगा, मेरा काम चल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच, उसको मना कर देता हूँ। ये दिमाग से निकाल दो मेरी तरह, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अब ये लोग अपने रुपये थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कुछ में तो फोटो इनका भी बता नहीं रहे, ये पढ़ाई पढ़ने के लिए कोई जाएगा क्या, किसी बात नहीं जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं इनके भी टारगेट हो सकते हैं। फ्री में ज्ञान कौन देता है, नदी देता है, टीचर ये सारे खड़े देते हैं, सब फीस लेते हैं, पैसा देता है, इनका कोई इनडायरेक्ट तरीके से ये कुछ करेंगे लोग, तो इन पर भी भरोसा नहीं करता। ये साइबर फ्रॉड बता रहे हैं, अपने को साइबर क्राइम बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छिपा हुआ, तो ये भी फ्री नहीं मिल रहा है। ये मेरे दोस्त हैं, साथ पढ़े हुए सब कुछ है, मैं इनके सामने कह रहा हूँ ये भी फ्री नहीं है। अब ये भी फ्री नहीं है तो कुछ भी फ्री नहीं हो सकता। इनको क्या पड़ी भी घर बैठो को, ये अपने घर बैठे सर आपने क्या पड़ी, अपना डीजल चलाया, यहाँ आए, टाइम वोटिंग किया, प्रोजेक्ट लगाए, 4 आदमी आए, क्यों दे रहे अपने को क्या? तो ये दिमाग पहले लगा लिया तो अगला क्या सोच रहा है, तो बेवकूफ़ नहीं करना, अपने को अवेयरनेस रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस अपने को रखनी है। तो ये गड़बड़ी आप ना करें, और ये 2 काम आप जरूर कर लें। संचार साथी पे अपने सिम चेक करते हैं, अगर आपकी सिम कहीं फ्रॉड में यूज हो रही है तो दे जाएंगे बाबू, ये उनके नाम से, उनके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपने किसको इसको अनऑथराइज्ड यूज कैसे करने दिया। और कहीं उधर भरतपुर साइड में कोई खेत में बैठा हुआ सिम से मुझे दे रहा होगा, 'हाँ, वहाँ ज़्यादा चलता है आपका। ठीक है,
तो बाकी आप समझदार हो तो सबसे पहला काम फोन यूज ना करें। यू आर द टारगेट। अपने पेरेंट्स को, फैमिली को बचाना तो डोंट यूज मोबाइल फोन, किसी भी कंडीशन में यूज नहीं करूँगा। फिर भी अगर करूँगा, नहीं मानूंगा, खराब होना ही है, बिगड़ना ही है, तो कम से कम इतना तो मत बिगड़ो कि अपने पेरेंट्स का नुकसान करो। ठीक है ना? तो आज का प्रोग्राम फिनिश, आज का कार्यक्रम समझ में आई बात है। और इस तरीके से हम करते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द टीम ऑफ माय फ्रेंड घनश्याम एंड सभी कम्युनिटी सर ने बोला कि पता नहीं था क्या मकसद है, फ्री में आए हैं। तो देखो सर सही बोल रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि देखो अवेयरनेस तो फैलाना है ही मकसद। दूसरा ये है कि आप लोगों को आज तक पता नहीं था समय कंप्यूटर क्लासेस क्या है, क्या करवा रहे हैं। तो मेरा एक स्वार्थ ये चीज हुआ कि आप लोगों को ये बताना है कि समय कंप्यूटर क्लासेस सरदार सर ने एडवांस लेवल की कोर्स कराता है। और एक चीज मैं कहना भूल गया, सर ने छेड़ दिया तो बात को कि आपके परिवार में, रिश्तेदारी में आप अपने पापा को बोल देना अगर कोई बेरोजगार ढूंढ रहा है तो आके एक बार समय कंप्यूटर क्लासेस में संपर्क कर लें। हम वहाँ पे वो कोर्स करवाते हैं जिससे हम 100% आपको सामने वाले कैंडिडेट को एश्योर करते हैं, गारंटी लेते हैं कि हम जॉब लगा देंगे। तो मेरा जो मतलब सर ने कि मैं कंप्यूटर क्लासेस के बारे में आपको बताया था। सर ने जो अवेयरनेस एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिल गया कि आप लोगों को अवेयरनेस हो जाए, साइबर क्राइम की भी हो जाए और समय कंप्यूटर क्लासेस की हो जाए। थैंक यू। ये आगे ना बात, पर अब एक बात मेरी सुन लो। जैसे आपके बड़े भाई बहन जो 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, हर को नौकरी नहीं मिल रही, हर आदमी को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन पढ़ा लिखा बेरोजगार गाँव में क्यों है? आपका कोई भाई बहन जो कि आपके पड़ोस में रिश्तेदार हैं जो ट्राई कर रहा है कि मैं अब कुछ कमाऊँ या मुझे पढ़ रहा है ठीक है, लेकिन उसको अगर ये लग रहा है कि मैं कुछ कमाऊँ तो यू कैन कॉन्टेक्ट समय कंप्यूटर क्लासेस। आप उनसे मिलिए और इतनी गारंटी मैं दूंगा कि समय कंप्यूटर क्लासेस में फ्रॉड नहीं होगा। और साइबर फ्रॉड हो गए कुछ जो है, या तो आपसे फीस जरूर ली जाएगी, सिखाया जरूर जाएगा, लेकिन ये झूठ नहीं बोला जाएगा कि यहाँ कोर्स करके और आपको जॉब दिलाने का झांसा देंगे और आपके 20-50 लाख खर्च किए जाएंगे। या तो आपसे फीस नहीं ली जाएगी। अगर फीस लेके आपको कुछ कोर्स करा के अगर ये कह रहे हैं कि मैं उसमें जॉब 100% दिलाऊंगा तो 50,000 का नहीं तो 15,000 का जरूर मिलेगा। तो आप ये कॉन्फिडेंटली आप किसी को भी कह सकते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर में, स्पोकन इंग्लिश, टैली, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इसमें मेरा काम किया हुआ है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप करा सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज है, पाइथन है, टैली है, ग्राफिक है, स्पोकन इंग्लिश, एथिकल हैकिंग है, सीएफपी है, वीडियो एडिटिंग है, पीजीडीसी है, ये इस तरह के कोर्सेज हैं जिसमें आपके घर बैठे कमाते हैं। वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट कनेक्शन और अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। मैंने सही तरीके से बहुत सारे आपको जॉब वर्क मिलते हैं, आप घर पे टाइपिंग कर सकते हो। आप हमारे पड़ोस में एक अच्छा चल रहा है इंस्टीट्यूट, वो क्या करते हैं कि फौरन से जो टाइपिंग आपने 10 पेज टाइप कर दिए, वहाँ जो पैसा लेते हैं 50 रुपये पर पेज टाइपिंग का लेते हैं, लेकिन हमसे वो 10 रुपये में करा देंगे। तो हमें क्या किया उन्होंने, सीधा PDF फाइल भेज दी, आप उसको वर्ड में टाइप करके भेज दो। आपने 10 पेज टाइप कर दिया, आपने 100 रुपये लग गए। तो ये चीज़ें काफ़ी चल रही हैं और इतना कुछ कर लेगा तो वो इतना काम कर सकता है। उसको आने की जरूरत नहीं, वो ढंडी में बैठा तो इंटरनेट आ जाएगा, वहाँ भी अपना यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, तो जहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं, इस फील्ड में कर रहे हैं, आप इस क्लास को प्रमोट करिए। और इसमें अगर फ्रॉड होगा आई एम रिस्पांसिबल। अगर समय कंप्यूटर क्लास से रिलेटेड अगर आपके कोई फ्रॉड हो गया तो आप एक बार कह सकते हो, मैं उसको रिकवर कराऊंगा। ये मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। आपके भाई बहन जो भी है, चाचा, बहू, अंकल जो भी, कि वो पढ़े लिखे हैं और उनको जॉब करना है, तो आप एक बार उनको
मंदिर वाली गली है, बस के रोड पे जो सबके पास वहाँ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हम विदाई भी ऐसे दे देते हैं एंड फ्री मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ अगर खड़े होकर ये फील है ना, जो इसको देखते हैं ये जो फील है वो बड़ा हैप्पीनेस फील मुझे तो आती है कि हम इसको देख रहे हैं, मतलब याद है लगा ऐसे वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फील बड़ा हैप्पीनेस वाला आ रहा है। देवेश इधर आओ, एक चीज और ऐड कर देते हैं आपको बहुत अच्छी फीलिंग के लिए। देवेश बारिश वाली क्लैपिंग करवा Let's go. अभी अपन रेड फ्लैग्स करेंगे, ठीक है? मैं जितनी अंगुली आपको दिखाऊं तो उतनी अंगुलियों से आपको लगातार तालियां बजानी है। ओके? रुक जाओ एक बार। एक अंगुली। ये काम करने लगे पता लगे किसी को, अब हम ये स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।